हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रिक बॉन्ड विच आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैसनरी कंस्ट्रक्शन वर्क। द स्ट्रेंथ ऑफ अ ब्रिक वर्क इज डिपेंड ऑन द बॉन्ड यूज। द ब्रिक masonry is one of the oldest form of work that is used for the building construction. A brick bond is a pattern or the framework in which the bricks are laid. There are many various types of a brick bond and each has its own look, installation difficulties, and in the all case of a work wall. Structural consideration. Most of all the brick bonds require the bricks or the other masonry units of a smaller size or the else at least compatible sizes. Types of a brick bond. There are many types of a brick bond listed as below. जो पहला ब्रिक बॉन्ड है वो है स्ट्रेचर बॉन्ड, जो सेकंड है वो है हेडर बॉन्ड, थर्ड जो है वो है इंग्लिश बॉन्ड और फोर्थ है फ्लेमिश बॉन्ड। तो हम जो पहला बॉन्ड है वो देखते हैं। पहला बॉन्ड है स्ट्रेचर बॉन्ड। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक टाइप ऑफ अ ब्रिक बॉन्ड। ब्रिक्स आर laid horizontally and flat with a long side is called as a stretcher, and in these types of a brick bond all the bricks is laid as a stretcher which is lengthwise shown in the figure। जैसे कि आप देख रहे हो जो ब्रिक्स है वो लेंथवाइज एडजस्ट की हुई है। दिस टाइप ऑफ अ बॉन्ड इन द ब्रिक इज अ सिंपलेस्ट एंड रिपीटिंग पैटर्न। समटाइम द स्ट्रेचर बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज रनिंग बॉन्ड। यानी कि जो स्ट्रेचर बॉन्ड है उसको हम रनिंग बॉन्ड भी कहते हैं। अब हम दूसरा बॉन्ड देखने वाले हैं। दूसरा बॉन्ड है हेडर बॉन्ड। इट इज़ वन ऑफ द important types of a brick bond which is used in the construction. Header means a shorter square span of a brick which has a dimension 9 cm into 9 cm. In this bond all the bricks are placed as a header on the faces of any types of a wall. Sometimes the header bond is also called as a heading bond। यानी कि जो हेडर बॉन्ड है उसको हम हेडिंग बॉन्ड भी कहते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो कि जो ब्रिक्स है वो स्क्वायर स्पैन में है। यानी कि जो स्ट्रेचर बॉन्ड था उसमें जो ब्रिक्स लेडी थी वो लेंथ वाइज थी। इस बॉन्ड में वो लेंथ वाइज नहीं है, वो है स्क्वायर स्पैन। और जो थर्ड बॉन्ड है वो है इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड इज अ वाइडली यूज टाइप्स ऑफ अ ब्रिक बॉन्ड यूज इन द कंस्ट्रक्शन। यानी कि जो इंग्लिश बॉन्ड है वो हम ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। बाकी जो बॉन्ड है उसके कंपैरेटिव इंग्लिश बॉन्ड जो है वो हम कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर यूज करते हैं। इंग्लिश बॉन्ड in the brickwork consist of one course of a stretcher and another course of a header above it. That is, the pattern formed by laying alternate course of a stretcher and the header. Header are laid center on the stretcher in course below and each alternate row is a vertically aligned। यानी कि आप इमेज में देख सकते हो जो इंग्लिश बॉन्ड है ये हेडर बॉन्ड और स्ट्रेचर बॉन्ड का कॉम्बिनेशन है। जो स्ट्रेचर्स रहते हैं वो हम बिलो लेड करते हैं और उसके अपर साइड में हम हेडर फिक्स करते हैं। यानी कि इन दिस बॉन्ड द स्ट्रेचर एंड द हेडर आर अल्टरनेटिवली यूज फॉर द ब्रेकिंग ऑफ अ कंटिन्यूटी ऑफ द वर्टिकल जॉइंट्स। The queen closure is a use in the beginning and the end of a wall after the first header in the each heading course. A queen closure
each bricks cut lengthwise into the two havels and used at the corners in the brick walls। यानी जब हम इंग्लिश बॉन्ड चालू करते हैं और एंड करते हैं जैसे इसको हम क्वीन क्लोजर कहते हैं। और जो चौथा बॉन्ड है वो है फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ अ बॉन्ड फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये जो बॉन्ड है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यानी कि हमने जो पिछले बॉन्ड देखे थे उसके कंपैरेटिव में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। दिस टाइप ऑफ अ बॉन्ड ऑल्सो फेमस एज द डच बॉन्ड इज क्रिएटेड बाय लेइंग द अल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रेचर इन द सिंगल सेम कोर्स। यानी कि जो इंग्लिश बॉन्ड था उसमें कैसा था, उसमें था सबसे नीचे स्ट्रेचर था, उसके ऊपर एक हेडर की लाइन थी। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है एक स्ट्रेचर लगा हुआ है, एक हेडर है। पर ये जो स्ट्रेचर और हेडर है ये सेम लाइन में है। उसमें ऐसा नहीं था, उसमें जो स्ट्रेचर और हेडर था वो दोनों भी अलग अलग लाइन में थे। दिस टाइप ऑफ अ बॉन्ड ऑल्सो फेमस एज द डच बॉन्ड इज क्रिएटेड बाय लेइंग द अल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रेचर इन द single same course. The very next course of a bricks laid in the such way that the header यानी कि जो header है, header lies in the center of a stretcher in the course। यानी कि जो header है वो स्ट्रेचर के दो स्ट्रेचर के बीच में रहता है। That is the alternate header of each course are center on the stretcher of a course below। Each and every alternate course of this bond start with the header at the corner। यानी ये जो बॉन्ड है इसमें जो बॉन्ड यानी कि जब हम वॉल बनाते हैं तब जो वॉल है वो हेडर से स्टार्ट होती है और हेडर से ही एंड होती है। और इसका जो एडवांटेज है वो है फ्लेमिश बॉन्ड गिव्स द बेटर आउटर अपीयरेंस। यानी कि जब आप फ्लेमिश बॉन्ड यूज़ करके जब वॉल बनाएंगे तो जो बाकी बॉन्ड है उसके कंपैरेटिव में जो फ्लेमिश बॉन्ड है उसकी जो अपीयरेंस है वो बेस्ट रहेगी। यानी कि वो दिखने में अच्छा दिखेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू।